नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिया जू की, लाल जू की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्ण मनोहारिणी में, जहाँ हम बात करते हैं प्रिया लाल जू की सेवा भाव के बारे में और उनके कुछ जो विशेष प्रिय भाव होते हैं, जो आचार्य चरण श्री गुरुवाणी के मुख से और हमारी श्री जी की कृपा से जो भी दासी से बन पड़ता है, वो आप सभी के साथ अपने विचार शेयर करती है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारी श्री जी की चर्चा। जी हाँ, हमारी लाडली लाल की चर्चा होगी आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप लोग श्रृंगार दर्शन करिए हमारी प्रिया जू का, लाल जू का। आज के श्रृंगार में क्या विशेष है, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारी दर्शन करिए हमारी प्रिया जू का। तो ये देखिए, हमारी लाडली लाल ने आज अपना लाल जोड़ा पहना है। आज हमारे ठाकुर जी ने भी अपना लाल जोड़ा पहना है। और ये है इनकी पाग। और श्रृंगार क्योंकि हल्का हो चुका है, बिकॉज संध्या भोग इनको लग चुका है। रात्रि भोग की तैयारी हो रही है, माता जी तैयारी कर रही हैं और ये यहाँ बैठ करके वीडियो में आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो एक बार इनको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे आप ज़रूर हाजिरी लगाइएगा। और ये हमारे मिली सबसे छोटे एंड स्पेशल गेस्ट से, गेस्ट नहीं है ये हमारे मेंबर है, सबसे स्पेशल मेंबर, सॉरी गेस्ट के लिए सॉरी। तो ये हमारे सबसे स्पेशल मेंबर, इनका नाम आप सभी को पता है, कनुआ। तो ये हमारे लालजू बैठे हैं। आज इन्होंने भी देखिए, आज इनके श्रृंगार में भी विशेष है, हमें पता नहीं था। पता है एक्चुअली, इनके श्रृंगार करने के बाद हमें पता चलता है कि आज श्रृंगार में क्या विशेष है। इनके श्रृंगार में विशेष ये है कि आज प्रिया जू ने, लाल जू ने, दोनों ने अपने करवा चौथ का जोड़ा पहना है, जो इन्होंने अपने पहले करवा चौथ पर धारण किया था। ठीक है। अरे आज अब क्योंकि ये लोग श्रृंगार करते हैं, इनका कोई भी विशेष कोई त्योहार होता है तो हम सोचते हैं कि प्रिया लालजू का श्रृंगार थोड़ा विशेष हो, लेकिन हमारे कनुआ मास्टर ये नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि मैं ही स्पेशल हूँ और मेरा ही हर फेस्टिवल स्पेशल है। तो ये करवा चौथ पर भी करवा चौथ मनाने के लिए उस दिन में ये श्रृंगार करके बैठे थे। इन्होंने उस दिन यही धारण किया था, लेकिन ये जो पाग है ये डिफरेंट पीस का पहन कर बैठ गए हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने आज, सांवरिया ने पाग पहनी थी तो ये कैसे अपनी छोड़ देते। तो ये भी आज जो इन्होंने ठाकुर जी के, प्रिया लाल जी के विवाह में जो इन्होंने पाग पहनी थी ना अपनी पगड़ी, आज ये वही पगड़ी धारण करके बैठे और करवा चौथ वाला जो वस्त्र है वो अपना धारण करके बैठे हैं। जी हाँ, अब इनका श्रृंगार यूनिक ही होता है, डिफरेंट ही होता है। सब लोग जब हैवी श्रृंगार करते तो ये लाइट करते, जब ये लाइट करते तो सब लोग बहुत हैवी श्रृंगार कर लेते हैं। तो मिलिए हमारे कनुआ मास्टर से, इनको राधे राधे बोलिएगा। इनका ये छोटा सा फ्रेंड, ये भी आपको राधे राधे बोलेगा। ठीक है, राधे राधे बोलेंगे ना? हाँ बोलेंगे। अब मैं इनको दे देती हूँ, बिकॉज अगर इनको नहीं दिया गया तो ये आगे की वीडियो बनने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फिर से हमारी प्रिया जू का दर्शन करिए, हमारे लाल जू का दर्शन करिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता ही चुकी हूँ कि ये करवा चौथ वाली पोशाक है इनकी। आज मैं आपको इनकी चर्चा सुनाती हूँ। जी, हमारी प्रिया जू के भाव आज मैं आपको सुनाती हूँ कि किस तरीके से ये बहू बन कर के तो आई हैं, लेकिन ये हर भाव अपना बहू वाला ही रखती है। इनकी आव भाव भंगिमा सब वैसी ही है। तो आज क्या हुआ है कि हमने इनके ये वाला जो मंगलसूत्र आप देख रहे हैं आज के श्रृंगार में, ये और विशेष है। आज इनका मंगलसूत्र बदल दिया गया है। जी हाँ, तो ये आप देख सकते हैं आज इनके मंगलसूत्र में चेंज है। पुराने वाले मंगलसूत्र के साथ क्या हुआ वो मैं आपको आज बताती हूँ। एक्चुअली ऐसा है ना कि जैसे हमारे घर में जो स्त्रियां वीडियो देख रही होंगी, जो माता जी देख रही होंगी या मेरी सिस्टर लोग देख रही होंगी, वो लोग समझती हैं कि स्त्रियों का जो आकर्षण है थोड़ा स्वर्ण की ओर होता है। जा सबका नहीं होता है, कुछ होता है कुछ आकर्षण, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव रीज़न है, क्योंकि स्वर्ण जो होता है वो लक्ष्मी है और स्त्रियां लक्ष्मी ही होती हैं, लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। इसलिए जब विवाह होता है, तो जब दुल्हन का गृह प्रवेश होता है तो वो भी लक्ष्मी के रूप में ही होता है। तो वो लक्ष्मी स्वरूपा है स्त्री, और स्वर्ण भी लक्ष्मी है, इसलिए आसक्ति है, आसक्ति नहीं है, आकर्षण है थोड़ा स्वर्ण की ओर हमारी माता जी का या हमारे माताओं का, बहनों का थोड़ा सा ज़्यादा लगाव होता है। मेरी माता जी का भी था, अब तो नहीं, अब तो खैर सब कुछ प्रिया जू का ही है, लेकिन ये भाव बोलना भी एक प्रकार से अहम आ जाएगा। हम बात करते हैं श्री जी की चर्चा पे। तो ये आपने देख लिया, ये जो ऑर्डर दे रखा था इस मंगलसूत्र के बनने का,
ये बनकर आ चुका है। लेकिन इसके पूर्व ही हमारी प्रियाजू ने क्या कर दिया है कि इनको भी, जैसे मैंने ये बात अभी बताया ना कि सासू माँ की तरह इनको भी स्वर्ण से थोड़ा-सा ज़्यादा लगाव। अब देखिए, इसको गलत वे में मत लेके जाइएगा, ये खुद लक्ष्मी है, महालक्ष्मी स्वरूपा ठाकुर जी की अलादीनी शक्ति है प्रियाजू हमारी। लेकिन फिर भी प्रेम ऐसी चीज़ है ना, और हमारी प्रियाजू तो वैसे ही बहुत भोली-भाली है, इनसे तो संबंध बनाने की देर है, निभा तो ये खुद ही लेती हैं। तो ये आज इन्होंने क्या किया है कि इनको श्रृंगार बड़ा प्रिय है। ख़ासकर स्वर्ण का अगर इनको पता चल जाए कि कोई आभूषण आ रहा है इनके लिए, तो पहले वाले को वो हटा देती हैं। जी हाँ, तो आज इन्होंने क्या किया अपने पहले वाले मंगलसूत्र के साथ कि सुबह इनके मंगला हुई, ठीक है? मंगला ये लोग अपने शयन जहाँ पे करते हैं उसी शैया पर अपनी मंगला करा कर के, मंगला भोग पा कर के, और ये लोग विराज रहे थे, ठीक है? और उसी समय हम लोग बात छेड़ रहे थे, मैं और माताजी बात कर रही थी कि आज वो बन जाएगा तो आज मैं उसको लेने जाऊँगी। और प्रियाजू ने ये बात सुन ली, इनको कुछ ना भी बताओ ये तो भी सुन लेती हैं। तो प्रियाजू ने क्या किया कि इनको जैसे ही पता चला कि आज नया आने वाला है मेरे लिए कुछ, तभी अब उस दिन आपने कथा सुनी थी ना कि सूखा पत्ता श्री जी की जो है पोशाक में उलझ गया, तो सखी जी ने कहा कि लाडली जो इसको थोड़ा हटा दें, आपको श्रम दे रहा होगा। तो श्री जी का उत्तर क्या था कि पत्ता सूखा है लेकिन मेरी शरण में आया है तो मैं इसको अपने से दूर नहीं करूँगी। आज सुबह-सुबह इन्होंने एक चूहे को अपने शरण में बुला लिया। हाँ, हाँ, ये बहुत आश्चर्यचकित बात है। चूहा इनके शैया पे कभी नहीं जाता, ना तो यहाँ आता है जहाँ पे ये विराजती हैं, वहाँ भी जल्दी नहीं आता, बहुत रेयरली केस, और चूहे थे भी नहीं। आज जाने कहाँ से चूहा आया और वहाँ पे इन्होंने मूषक राज को अपनी शरण में ले लिया। और जैसा कि इनका स्वभाव है कि शरण में आए हुए पर कृपा करनी है, उसको छोड़ना नहीं, तो मूषक पर तो कृपा हो गई, इनके मंगलसूत्र पे भी कुछ विशेष कृपा हुई है। तो इनकी हँसी देखिए। तो ये रही इनके मंगलसूत्र पे जो कृपा हुई है आज चूहे महाराज के द्वारा, वो कृपा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रियाजू जब बैठी थी तो ये, क्योंकि ये हम लोग नहीं हटाते हैं बिकॉज़ ये इनकी शादी का मंगलसूत्र है जो लालजू ने इनको पहनाया था। अभी तो उस समय पे हमें पता ही नहीं था कि इनका विवाह होगा, कैसे क्या होगा, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो जल्दबाजी में जो भी इनकी ज्वेलरीज़ चढ़ाव पे गई थी वो हल्की-हल्की थी, अब तो ख़ैर बन रही है, मैं आपको किस दिन कलेक्शन दिखा दूँगी। तो इन्होंने क्या किया है महारानी ने कि चूहा आया इनकी शरण में, और चूहे से इनको उन्होंने क्या आज्ञा करी कि हे मूषकराज, आप मेरा ये मंगलसूत्र इसको खंडित कर जाइए, क्योंकि मेरे लिए नया आने वाला है। और मूषकराज ने उसको खंडित कर दिया और ये खंडित पहन करके बैठी थी, चूहा काट करके चला गया इनका मंगलसूत्र, और ये आराम से बैठ करके मुस्कुरा रही थी क्योंकि आज इनको पता था कि आज इनके लिए नया आने वाला है, ठीक है? तो हम लोग ये बात सुन करके हँसी आ रही थी हमें कि देखिए प्रियाजू भी देखिए प्रेम में कैसी बंध जाती हैं, है ना? और ये रहा हमारी प्रियाजू का नया मंगलसूत्र जो बन करके आ चुका है, जिसके चक्कर में इन्होंने पहले वाले मंगलसूत्र पर मूषक राज की कृपा कर दी है। तो ये आप देखिए। तो और एक चीज़ और, अच्छा मैं लीला सुना ही रही हूँ तो मैं एक और लीला आपको सुना दूँ, क्योंकि श्री जी ने करवा चौथ वाली पोशाक पहनी है, तो आज इनकी एक और चर्चा मैं आपको सुनाती हूँ कि पहले इनकी जो शादी का चढ़ाव था उसमें ज्वेलरीज तो गई थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि कान में के कुंडल नहीं गए थे इनके, ठीक है? अब वो कुंडल हमारे लालजू ने हमारी प्रियाजू के लिए बनवाए थे कि वो करवा चौथ पर इनको गिफ्ट करेंगे। और ये बात इन्होंने सुन ली, ठीक है? प्रियाजू ने तो सुन ली। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि श्रृंगार बड़ा प्रिय है इनको, क्योंकि लाल जी इनका श्रृंगार देखते इसलिए प्रिय है क्योंकि प्रियाजू का तो हर भाव देखिए श्याम सुंदर के लिए ही होता है। इन्होंने लाडली लाल ने क्या किया, उस दिन जिस दिन इनको पता चला 3 दिन बचे हुए थे करवा चौथ में, 3 दिन तक इन्होंने अपने श्रृंगार में कानों में कुछ भी नहीं पहना। जी, पहले तो ये आर्टिफ़िशियल पहनती थी, लेकिन उन 3 दिनों के बाद इन्होंने कुछ भी धारण नहीं किया। जब 3 दिन बचे थे, इनको पता चल गया था कि वो आ रहा है। तो जैसे ही ये आप देख सकते हैं, ये जो इनका गिफ्ट है, ये लालजू ने जो इनको दिया था गिफ्ट करवा चौथ पे, तो ये आप देखिए। जब ये बन कर के आया ना, तो हमने लाल जी से बोला कि हमने इनके कान में थोड़ा-सा पहना करके देखा कि देखें तो ज़रा हमारी लाडली जू कैसी लग रही हैं। तो
तो ये आप देखिए जो लालजू ने इनको जब हमने इनको धारण करा के देखी ना कैसी लग रही, तो मुखमंडल पे बड़ी अच्छी लग रही थी। उस दिन तो प्रियाजू निकाली ही नहीं जल्दी उसको। हमने अब हम ज़्यादा तेज़ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रियाजू बड़ी सुकुमार है, श्रम हो जाता है इनको। फिर जैसे तैसे प्रार्थना करके निकाला तो सही, लेकिन उस दिन के बाद इन्होंने जब तक इनको ये गिफ्ट नहीं मिल गया, जब तक इन्होंने धारण नहीं किया, तब तक हमारी प्रियाजू ने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी अपने कान में। तो ये तो आपने एक सुन ली थी, लेकिन हमारी प्रियाजू घर की बहू अगर दानी आ जाए ना तो कहते हैं कि हमारी 7 पुश्तियाँ तर जाती हैं। और हमारी प्रियाजू महादानी है। अब इनकी एक और चर्चा है, ये इनके जो नासिका में जो इनकी विराज रही है ना इनकी नथनी, इन्होंने क्या किया कि इनकी शादी में जितना भी इनको चढ़ाव गया था इन उसमें से एक तो जो एक इनकी बाली थी जो इनके चढ़ाव पर गई थी, वो इन्होंने पहनी, ठीक है? पहनी, तैसे ही हम लोग इनकी माताजी आईं लाडो की और बोलने लगी कि भाई मैंने क्योंकि देखिए पता किसी को भी नहीं था कि कब कैसे क्या लीला होगी, विवाह होगा, ऐसा कुछ हमें जानकारी ही नहीं थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या किया प्रियाजू के सामने हमने गलती से ये बात कर दी कि इनकी माताजी ने कि इनके लिए बाली लानी है, ठीक है? अब ये बात महारानी ने सुन ली। किया क्या? अगले दिन फिर वही काम, मम्मी ने इनको माताजी ने हमारी स्नान कराया, स्नान करा के बिठाया, ठीक है? और उसी समय, ठीक है, स्नान करा के बिठाया तब तो थी और जाने तो इनके तौलिया में लगा कि इनके किसी वस्त्र में लगा, कहाँ क्या हुआ, इन्होंने महारानी ने अपनी बाली तोड़ दी। जी, तोड़ दी उसको चकनाचूर कर दिया, तोड़ी भी ऐसे कि वो पहनाई भी ना जा सके दोबारा। तो अब उस दिन हम बड़े परेशान कि भाई देखो ये क्या हो गया इन्होंने तो बाली तोड़ दी। फिर तब तक इनकी माताजी आगे बोले क्या हुआ? तो कहा कि महारानी के सामने बात हुई थी, इनके लिए नई बाली आएगी, तो इन्होंने पहले पुरानी वाली को विदा कर दिया। तो पुरानी वाली बाली इनकी विदा हो गई, फिर बारिश में इनके लिए बाली आई थी तो ये इनकी बाली की चर्चा है, ठीक है? और अच्छा एक और ये हमारी महारानी जो खूब दान करती, खूब कृपा करती हैं, ठीक है? हम पर तो करती ही हैं, औरों पे भी कर जाती हैं। अब तीसरी बात इनकी सुनिए, छठ पूजा में मैं फिर बता रही हूँ कि छठ पूजा में श्री जी ने व्रत नहीं रखा था, केवल पूजा करी थी, क्योंकि हमारे घर की परंपरा है। अब जो लोग बिहार से, यूपी से हैं, वो लोग समझेंगे इस बात, वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि ये त्योहार छूटता नहीं है। छठ का जो महापर्व होता है, सास अपनी बहू को देती है। तो हमारी प्रियाजू ने जो है अर्घ देने गई थी ये छठ घाट पर, ठीक है? अर्घ लगाने गई सूर्य नारायण को। अब ये इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी हमारी लाडली जू कि इन्होंने क्या किया कि एक वैष्णव थे वहाँ पे, तो वैष्णव बड़ा श्री जी को देख कर के विलाप कर रहे थे, रोदन कर रहे थे। ये उनके पास गई, ठीक है? उन पर इतनी कृपा हुई कि जो इनकी चढ़ाव में सॉरी जो इनकी माताजी ने इनको पायल पहनाई थी, वो पायल ये कृपा स्वरूप उसको दे आई, ठीक है? कृपा स्वरूप वो ये पायल उसको दे आई। ये देखिए इनकी हँसी देखिए, ये अपनी कृपा सुन-सुन के हँसती हैं। ये कृपा स्वरूप उनको पायल देकर आ गई और फिर जब हम घर आए तो फिर तो हमने क्योंकि वहाँ से आकर के तो थक गई थी, भोजन प्रसादी पा कर के शयन कर गई क्योंकि सुबह भी अर्घ लगाने के लिए मॉर्निंग में जल्दी ही जाना था घाट पे। प्रियाजू को अब हमने सुबह उठाया, श्रृंगार में देखा, पायल गायब। अब महारानी ने अपनी चांदी की पायल जो इनकी माताजी ने दी थी वो गायब कर दी, ठीक है? अरे चढ़ाव और वो शादी वाली जो माताजी ने इनको पायल दी थी, उसके पहले इन्होंने अपनी शादी के चढ़ाव वाली पायल गायब कर दी थी, क्योंकि इनके सामने वही वाली बात है, बात हमने करी, इनकी माताजी ने बात करी कि इनको पायल देनी है। तो हमारी प्रियाजू ने क्या किया कि उसी दिन वो पायल वो हमेशा बिल्कुल बढ़िया आती थी इनके पैरों में, फिक्स आती थी। उस दिन जाने क्या वो पायल इतनी ढीली हो गई, इतनी ढीली हो गई कि बार-बार वो निकल-निकल के गिरती जाए, ठीक है? अब उस पायल को फिक्स करने के लिए कुछ जो भी करने के लिए सुनार को दिया, जिन सुनार को दिया जो इनके आभूषणों की सेवा करते हैं, वो पायल उनसे खो गई, ठीक है? तो ये हालत है हमारी प्रियाजू की बहुत लेकिन अब वो पायल देंगे लेकिन ये उनके ऊपर कृपा करे आई हैं। तो ये ऐसी-ऐसी हल्की-फुल्की कृपा तो ये चलते-फिरते कर जाती हैं। ठीक है, तो कमेंट करिएगा जो इनकी चढ़ाव की चीज़ें थी, उनमें से मुझे लग रहा है कि 80% ये गायब कर चुकी हैं। ठीक है? तो ये है हमारे प्रियाजू के भाव,
लेकिन अब क्या करें, इनको बोलना भी तो नहीं बनता और कुछ भी करके मुस्कुराए से देती हैं जैसे इन्होंने को तो कुछ किया ही नहीं है। अब अगर इनको कुछ बोलने भी चलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी ही गलती है, इनकी तो कोई गलती ही नहीं है। तो ऐसी हमारी प्रियाजू सबको सब पर कृपा कर देती हैं, हम पर भी कृपा ऐसी होती रहती है। तो आपको कैसा लगा सुन कर के हमारे प्रियाजू के लेकिन हमारे प्रियाजू लेकिन हाँ, इन्होंने देखिए अब इन लोगों ने तो श्री जी ने लालजू को लॉकेट दिया था, ठीक है? अरे लालजू ने श्री जी को ये कुंडल दिए थे जो कि आपने सुन लिया, ठीक है? इन्होंने अपनी पायल खो दी, माताजी ने बाली की बात करी तो बाली खो दी, सब कर दिए इन्होंने, सब कर दिया जो भी कृपा करनी थी। अब वो इन्होंने क्या किया कि कनुआ को जो बाली दी थी, लेकिन हाँ, हमारा इन्होंने क्या किया कि भाई देवर जी जब इतना श्रृंगार करके बैठे थे तो इनका भी तो उपहार बनता है ना। तो प्रियाजू ने इनको, इनकी लेग बहुत छोटी सी बाली है, पतली बाली है, ज़्यादा ही बड़ी नहीं है, क्योंकि प्रियाजू को ही हम लोग हैवी बाली या कुंडल वगैरह पहनाते हैं, लालजू को तो हल्की, क्योंकि अगर ये 20 है ना तो ये 26 है इस मामले में है। जी हाँ तो ये हमारी लाडली लाल की कृपा है, जो सब पर होती है हम पे कम, लोगों पे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो हमारी लाडली लाल अब देखिए ये ना अपने घर की बड़ी दुलारी हैं, क्योंकि एक ही बेटी हैं, बड़ी दुलारी है, इतनी दुलारी हैं कि हम पर भी ज़्यादा दुलार कर जाती हैं। हम पर तो करती हैं, अड़ोसी-पड़ोसी, सुनार-उनार जो पोशाक बनाते सब पे दुलार कर देती हैं ये। छठ-घाट पर 2-4 दुलार करे ही हैं। तो हमारी प्रियाजू तो है ही, इनको सबसे प्रेम हो जाता है, सबसे प्रेम हो जाता है। तो इनकी यही लीलाएँ हैं, आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी प्रियाजू का स्वभाव तो देखिए आपने जान ही लिया, बहुत भोली-भाली हैं। कोई इनके सामने ज़रा सा रो दे, बस फिर तो इनकी गंगा जमुना पहले बह जाएगी। इसी के साथ हरे कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। तो कमेंट करिएगा आप इनके बारे में, और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहें तो हम बताएँगे अपनी लाडली जू के बारे में। इसी के साथ हरे कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रियालाल जू की कृपा सब पर बनी रहे। तो एक बार इनको प्रणाम करते हैं और फिर चलते हैं। हरे कृष्णा।